आज ले तो हर फोटो, आज ले तो हर फोटो, अरे जवान में धोइले बानी, आज ले तो हर फोटो। माहौल बड़ा बढ़िया बा। आज के जनरेशन वाले लोग यानी बड़े भैया लोग भी बैठे हैं और पूछे गार्जियन जी लोग भी बैठे हैं। आज के इस जनरेशन में क्या बदलाव हुआ है ये हम लोगों ने केवल सुना है, लेकिन आप लोग तो साक्षात उस बदलाव का प्रमाण है कि पहले के समय में क्या होता था और आज के समय में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। इतिहास से विराह बा। इतिहास का मतलब ही होता है कि निश्चित रूप से ऐसा ही निश्चित रूप से हुआ है। हम वेद में, हम रामायण में, हम महाभारत में टीका टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन इतिहास में नहीं टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। क्या गुरु जी तनी इतिहास से बात उठे और हाथ जोड़ के निवेदन बाजे के सुने को तो आप लोग सुन लो, अब बीच में उठा बैठे ना हो। अब इंसाफ करने का जज्बा कहाँ, राजतंत्र में पहले जो होता रहा, दिन गुजरते गए सूरज ढलता गया, मानो मानो मानवता को खोता गया। राजतंत्र की कहती मैं गाथा सुनो, बादशाहों का जब ये जमाना रहा, जहांगीर बैठे थे गद्दी पे अपने, रुचि इंसाफ का क्या फसाना रहा। ए भैया, इंसाफ करने का जज्बा कहाँ, राजतंत्र में जो पहले होता रहा। राजतंत्र का मतलब, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, राजतंत्र का मतलब होता है कि राजाओं का शासन। अगर राजाओं का शासन चल रहा है, राजा के घर में कोई औलाद हुई, संतान हुई, वो संतान चाहे कान से उसको सुनाई न दे, आंखों से दिखाई न दे, मुंह से बोल नहीं पाए, लेकिन फिर भी वह राजा कहलाएगा। और ये आज के समय में आजादी के बाद हम लोग किस शासन में रहते हैं, लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब जनता का शासन। एक बात जान लीजिए, जहां पर सरकार से जनता डरती है वहां पर तानाशाही होता है, और जहां पर जनता से सरकार डरती है वहां पर स्वतंत्रता होती है। अभी आप लोग विचार करिए, आप लोग तानाशाही शासन में रह रहे हैं, स्वतंत्रता शासन में रह रहे हैं। ए भैया, कहानी बा इतिहास से जहांगीर और नूरजहां बेगम के कहानी बा। कहानी का शुरुआत अही बिरहा में शुरू में हम आप लोगों से एक प्रश्न शुरू में जो बिरहा को सुनने वाले लोग हैं उनसे मेरा एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है गुरुजी? एक लाइन मिजाजी गजल लगत बा। लड़की कहे अरे तुम मेरे बाद, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, तुम मेरे बाद मोहब्बत को क्या बात है?
अजनबी शहर है, अजनबी शहर है, चाहत को तरस जाओगे। अजनबी शहर है, चाहत को तरस जाओगे। ये तमन्ना बात के बात बात, लेकिन बिरहा को जो सुनने वाले हैं, आजादी कहती है कि देश का विकास करिए, लेकिन आजादी पाए के बाद लोग विकास कहाँ करत हैं, विनाश करत। 2 टाइम का खाए के पाई जाए, बढ़िया से कपड़ा पहन ले, तो उसके बाद देश दुनिया में का होत बा, हम संतन से का परी। भैया पहला सवाल है आप लोगों से, कैसे अरे राजा विद्वान, राजा विद्वान में स्थान किसका ऊंचा है। राजा विद्वान में स्थान किसका ऊंचा है। राजा विद्वान में स्थान, राजा विद्वान में स्थान किसका ऊंचा है। राजा विद्वान में, राजा विद्वान में स्थान किसका ऊंचा है। किसका ऊंचा है। आज मैं कहती हूँ, आज मैं कहती हूँ सम्मान किसका नीचा है। आज मैं कहती हूँ क्या बात है। आज मैं कहती हूँ सम्मान, आज मैं कहती हूँ सम्मान किसका नीचा। राजा विद्वान में स्थान किसका ऊंचा है। आप लोग बताइए कि जो शासन चला रहे हैं उसे ज्ञान ही नहीं है कि समाज को कैसे खुश रखना है। लोग अपने ज्ञान के कारण पंडित होते हैं, ना कि कोई ऊपर से पंडित चमार पासी बन के क्यों नहीं आवत। संसार में जिसके पास ज्ञान है वो तो पंडित कहवाएगा, और जिसके पास ज्ञान नहीं है। गुरुजी आगरा में कहानी बा, आगरा में जब नूरजहां बेगम, जहांगीर का शासन था। कई लोग हैं जो मुसलमानों के खिलाफ बोलने से दुनिया भर के नाम बतावत है। मुझे आप बताइए कि अगर भारत देश में मुसलमान रह रहे हैं तो अपने हक और अधिकार की बात करने क्या पाकिस्तान जाएंगे। ए भैया, नूरजहां बेगम जहांगीर की सबसे खूबसूरत बेगम थी। ऐसी खूबसूरत पत्नी थी जिनको अभी तक किसी ने बेनकाब नहीं देखा था। हालांकि देखा पहले के राजा 2-3 रानी रखे हैं, आज के रानी 2-3 राजा रख ले थे। अच्छा तहार वाली ठीक बा। ए भैया, अच्छा नूरजहां बेगम के जहांगीर बादशाह बड़ा प्रेम करें। नूरजहां बेगम छत पे खड़ी हैं, बाहर का नजारा देख रही हैं, मौसम देख रही हैं। अत्तले जहांगीर बादशाह आकर के पीछे से अखबारी में भरत है ना, अत्तले एक बात कहते हैं ना खूबसूरती देख के। का गुरुजी एक लाइन गीत लगत है बा। ये हमारे गुरुजी संकेत करते हैं, बड़ी पुरान गीत बा। लड़की कहे लड़की कहे कजरा मोहब्बत वाला, कहे कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान।
हाय रे मैं तेरे कुर्बान कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला कजरे कहे दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे 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 दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं वाह! तेरे पीछे दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे अपना बना ले मेरी जान हाय रे मैं तेरे कुर्बान दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे अपना बना ले मेरी जान हाय रे मैं तेरे कुर्बान देखा जहांगीर नूरजहां बेगम को जब पीछे से पकड़े ताले खूबसूरती के बखान देखिए अगर कोई चीज खूबसूरत है सुंदर है हाँ तो उसका बखान करने में कोई शर्म नहीं है चाहे सुंदर आदमी हो सुंदर वस्तु हो कुछ भी हो चाहे सुंदर लड़की हो जहांगीर नूरजहां बेगम की तारीफ कर रहे हैं आय हाय का आय हाय रे मेरी रानी गजबे बात तोहरी जवानी आय हाय रे मेरे रानी गजब बात हो जाने आय हाय रे मेरे रानी गजब बात हो जाने आय हाय रे मेरी रानी गजबे बात तोहरी जवानी आम के फाकी जैसे यार देख लू तरू की जाला सांस आय हाय रे मेरी रानी गजबे बात तोहरी जवानी हम तो फाके जसरा देख लू तरू की जाला सांस आय हाय रे मेरे रानी गजब बात हो जाने हम तो फाके जसरा देख लू तरू की जाला सांस आय हाय रे मेरी रानी वाह खुदा ने क्या आपको बनाया है वाह, वाह, वाह। माशाल्लाह माशाल्लाह वाह क्या नूर है क्या नूर है चेहरे का हमारी नूरजहां बेगम का अरे वाह कभी कभी पत्नियों की तारीफ कर लेनी चाहिए हमको लागत था तोहर शादी में भवा लेकिन ज्ञान तो कुछ ज्यादा बा ए भैया कहे क्या नूर है आपके चेहरे का अच्छा होता है कि जब हम अपने अच्छा हम देखे ही कि अगर केहू अपने मेहरारू के तारीफ कोई दे तब मेहरारू अगर 2 रोटी दे के हुई तो खुशी में वो 4 रोटी लाई आय हाय हमार सैया लग खाई ला खा चाहे खाए तो मर जाए कहे तले जब नूरजहां बेगम पलट कर देखती हैं जहांगीर को तले देखते हैं वाह तले एक बात और कहे नूरजहां बेगम से कहा हिरनी के जैसे रानी चल जोरदार बाटे हिरनी के जैसे रानी चल जोरदार कमर का मानी जैसे सुना लचकदार बाटे कमर का मांगे जैसे सुना कमर का मांगे जैसे सुना बाहों में आजा रानी बाहों में आजा रानी लेकर के यंग नूरानी बाहों में आजा रानी लेकर के रंगुरानी बाहों में आजा रानी लेकर के रंगुरानी बाहों में आजा रानी लेकर के यंग नूरानी मौसम के रूप होवे खास देखे लू तरू की जालसा बाहों में आजा रानी लेकर के रंगुरानी मौसम का रूप है देखे लू तरू की जालसा बाहों में आजा रानी लेकर के रंगुरानी देखे लू तरू इंसाफ क्या होता है इस बिरहा में हम बताएंगे अभी तक केवल तारीफ तक चला है गुरुजी जहांगीर नूरजहां बेगम जहांगीर की बात आप लोग सुने होंगे ऐसा नहीं है कि कोई इंसान इतिहास नहीं पढ़ा होगा जहांगीर तारीफ करे तो नूरजहां बेगम एक बात कहे सैया ए बादशाह जी ए हमार राजा पहले हमार बात सुना कौन सी बात
सुनाओ। कहें देखिए मैं आपके पास तभी आऊंगी जब आप मेरी शर्त को मानेंगे। वाह कौन शर्त बा हो? कहें कि शर्त यह है कि आप मुझे धनुष बाण चलाना सिखाएंगे। कहे ठीक मंजूर है। धनुष बाण आया। अच्छा धीरे धीरे समय बीतत बा। आज धनुष बाण की आज के समय में ट्रेनिंग देते हैं गुरुजी। धनुष बाण चलावे सिखाते हैं ना। एक दिन ऐसा बीता कि बादशाह जहांगीर अपने राज में टहलने के लिए घूमने के लिए गए। वाह नूरजहां बेगम अकेली खड़ी हैं। तले मन विचलित हो रहा है। सोच रही हैं कि क्यों ना आज अपने इस परीक्षा का अपने इस ज्ञान का थोड़ी परीक्षा ली जाए। धनुष बाण लेकर आई। धनुष पर जब बाण चढ़ाई छत के बाहर जहां पर खड़ी होती थी वहीं पर एक बहुत बड़ा पेड़ था। पेड़ रहे तब पेड़ पे एक कौवा बैठा था। कौवा बैठा था और तले जहां पर कौवा जिस पेड़ पर बैठा था वहीं के नीचे एक घाट था जहां पर धोबी और धोबिन दोनों कपड़ा धो रहे थे। और तले धनुष पर बाण चढ़ा है नूरजहां बेगम का। अतले होत का गुरुजी गीत बदलत बा। कोनो देवर बतावे मंजीत भैया तोरे लायक बात बा। देवर के दूर दूर ना कहे देवर के दूर दूर ना देवर के दूर दूर ना कहे देवर के दूर दूर ना भौजी भतरे के खिलावे कहे देवर के दूर दूर ना मां मनी भैया तले ए भैया ध्यान देंगे जहांगीर अपने राज दरबार महल में नहीं है। तले नूरजहां बेगम अपने छत पर खड़ी धनुष पर बाण जैसे चढ़ाती है। तले करत ही का वही कौवा पे निशाना साध होता है का कहे मारे बेगम जी बनवा मारे बेगम जी 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 संगवा रहले ना सजनवा बनवा मारे बेगम जी संगवा रहले ना सजनवा बनवा मारे बेगम जी संगवा रहले ना सजनवा बनवा संगवा रहले ना सजनवा बनवा मारे बेगम जी। बाण चला रही है कौवे के ऊपर जैसे ही ऐसा धनुष से बाण जैसे ही छूटा बाण कौवा आहट सुना और कौवा उस वृक्ष से उड़कर चला गया। और तले वही बाण अच्छा बाण छूटा है तो कहीं न कहीं जाकर लगेगा ही। बाण छोड़ी है और जहां पर धोबी और धोबिन तालाब के किनारे कपड़े को धो रही हैं और तले वही बाण आकर के उस धोबी के सीने पर लगता है। उस पत्नी से पूछिए जिसके आंखों के सामने उसका पति अपने दम को तड़प तड़प के तोड़ दे। पत्नी का प्रेम पत्नी का मोह सबको है और पति का मोह पति का प्रेम सब नारियों के अंदर भी होता है। जो पतिव्रता नारी है और जो लड़का केवल एक लड़की पे निर्भर बा। ए भैया बाण जब आया धोबी के सीने पर लगा आए है वह धोबिन बेचारी तड़प गई कि साहब मेरे तो केवल आप ही जो थे मेरे आराध्य मेरे स्वामी मेरी जीने की आखिरी वजह केवल आप ही थे और आप ही
मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। तले उ धोबिन देखत बा कि बाण आए कहाँ से, अच्छा बाण देखत बा तो राज दरबार से बेगम साहिबा की तरफ से जब आया तले वह धोबिन वह लाचार बेचारी अपने पति की लाश को लेकर के राज दरबार के बाहर खड़ी है। तले होत का गुरुजी टेरी के भाव में कभी जी लिखते हैं। अरमान सारा अरे धूमिल होई गवा अरे अरमान सारा अब धूमिल तो अरमान सारा अब धूमिल होई गवा बेगम बाण चलाई मरा एक इंसान। अरे इंसान अरे इंसान बेगम बाण चलाई मरा एक इंसान। अरमान सारा धूमिल हो गया। अरमान फिर गया निशानेबाजी देखत नहीं कि कौआ के मारब, लेकिन कौआ के बजाय एक इंसान को जब लगा वह बेचारी दुखियारी धोबिन खड़ी है साहब दरबार के सामने। राज दरबार लगा है, हिम्मत नहीं है कि इतने बड़े राजा के सामने मैं किस मुंह से जाऊं और कैसे कह दूं कि मेरी पति की जान लेने वाली और कोई नहीं बल्कि आपकी पत्नी नूरजहां बेगम है। अच्छा हिम्मत करके आइए, हाथ जोड़ करके दंडवत प्रणाम करके बैठी है राज दरबार में। और तले राजा बादशाह जहांगीर से रो रो के एक बात कहे। का कहे गुरुजी? बिरहा के आखिरी गीत लगत बा। कोनो लड़का कहे का? अरे क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन, क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन मेरे दिल बरियाने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है वाले कलिया न बिछाना राहों में, कलिया न बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन मेरे दिल बरियाने वाले हैं। कलिया न बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। ए भैया ए बाबू, वह गरीब दुखियारी बाबा लाचार धोबिन जिसका पति हाल ही में मरा है, इस संसार को छोड़कर गया है, हाथ जोड़कर खड़ी जहांगीर पूछ रहे हैं क्या बात है बोलो। तले कहे कि मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आपके सामने कुछ कहूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ अपने दुख के कारण। किस लिए मजबूर हूँ? कहे का क्या हुई खता है ऐ साहब, क्या हुई खता है ऐ साहब, अब मेरा कौन सहारा है। क्या हुई खता है ऐ साहब, क्या बात है? मैं दीन दुखी हूँ खुद राजन, मैं दीन दुखी हूँ खुद राजन, मेरे पिया को बेगम ने मारा है। क्या हुई खता
साहब मेरी क्या गलती है, हाय हाय मेरे इस पति की क्या गलती है। हम तो अपना काम करने के लिए आए थे और बिना गलती को मेरे पति को मौत की सैया दे दी। किसने किया? मेरी जरूरत तो नहीं है मैं नाम ले लूं, लेकिन आपकी पत्नी आपकी बेगम साहिबा नूरजहां बेगम ने किया है। वाह जहांगीर खड़े हुए हैं। लड़की आया, लड़की तू कैसे कह सकती है कि तेरे पति को मारने वाली और कोई नहीं बल्कि मेरी बेगम नूरजहां बेगम है? क्या सबूत है? क्या मैं सबूत आपको दिखा सकती हूँ। क्या दिखाएगी? वही बाण जो बाण मेरे पति को लगा है। क्या आप उस बाण को पहचान लेंगे? हाँ बिल्कुल, लेकर आओ। ताले करत है का पापड़ के भाव में कवि जी लिखते हैं। जा करके बाण लेकर आती है और बाण सामने रखती है। स्वामी बादशाह साहब यही है वह बाण जो बाण आकर के मेरे पति के सीने पर लगा है। अभी आप बताइए कि ये बाण आपका है या आपकी पत्नी का? आपके ही दरबार से आया है। नूरजहां बेगम की बात को सुन करके वही बात कि मैंने ही उन्हें चलाना सिखाया था धनुष बाण, वाह वाह वाह। ये उन्हीं की गलती है। तले बाय ऐसा होना चाहिए न्याय, जो ना धर्म देखे ना अमीरी देखे ना गरीबी देखे, सीधे ही जहांगीर बेगम उस भरे दरबार में ऐलान करते हैं। वाह वाह वाह। कौन चीज के ऐलान बा? पापड़ के भाव में कभी जी लिखत। बड़े भैया कमलेश कुमार जी लीलापुर की पावन सरजमी से 100 रुपया आशीर्वाद के चारी कहे। अरे बोले बादशाह करूंगा इंसाफ साफ हर गलती का। अरे बोले बादशाह करूंगा इंसाफ, अरे साफ माफ हर गलती का। तब धनुष बाण को उठा लिए है हाथ साफ हर गलती का। बेगम को बोले बादशाह आओ बेनकाब हो, तो आपके कर्मों का अब होगा आज तब इंसाफ हो। अरे सुन के सजा गया है, अरे सुन के सजा सभा गई है, अब काफ माफ हर गलती का। तो धनुष बाण पर लिए चढ़े इंसाफ माफ हर गलती का। धनुष बाण को लिए ऐलान किए नूरजहां बेगम। सोचिए जिस नूरजहां बेगम को किसी ने बेनकाब नहीं देखा था, बारे इंसाफ बारे उस समय की मर्यादा, उन्होंने कहा कि नूरजहां बेगम आज आप मेरी पत्नी नहीं बल्कि आप इस गरीब लाचार दुखियारिन धोबिन की एक गुनहगार हैं। आप बेनकाब होकर के इस राज दरबार में आइए। खड़ी हैं। तले धोबिन कहे कि साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे मेरे इस पति की बेकारण मौत का इंसाफ चाहिए। कहें देख बहन, तू अगर इसे मारेगी तो ये मरेगी, तेरे पति को इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूं कि जो दर्द तुझ पे बीता है वही दर्द इसके ऊपर भी गुजरे। मतलब तले बीच दरबार में जहांगीर बादशाह ऐलान करत है उस धोबिन के सामने। का कहे? आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। अरे बादशाह धोबिन को था माए धनु बनवा बाबू, सामने खड़ा भइले सीनवा के तान। बोले मारा बान बहिनी हमरे छतिया पे बहिन। बहिन शब्द सुन के धोबिन छोड़ा दिहली बान। बोलली बहिनिया भैया गजब है विपत्तिया बाटे।
नगर के राजा हवा तू ही महान, कहवा मिली न्याय ऐसा कहवा बिरनवा भैया, रखिया बधाई कैली रखिया के साथ। इंसाफ हुआ। जहांगीर बोले कि धोबिन को बहन उठा धनुष बाण, इसको मारेगी तो ये मरेगी, इसको दुख नहीं होगा, दुख इसे तब होगा कि जब तू इसके पति यानी मुझे मारेगी। तुझसे तेरा पति छीना गया है और पति का दुख क्या होता है ये तू झेल रही है, वही दुख तू इसे भी महसूस करवा। मतलब कि बहन उठा के सामने उठा धनुष बाण और चला दे मेरे सीने पर। बहन शब्द सुन करके आय हाय धोबिन धनुष बाण नीचे रख देती है। भाई अभी तक तो मैं एक बादशाह के पास आई थी इंसाफ करने के लिए, लेकिन मेरे साथ तो विधाता ने गजब का खेल रचा है। मैं जात की हिंदू हूँ और ये आप जात के धर्म है, आपका धर्म मुसलमान है, मुस्लिम है, और फिर भी आप अपनी इस हिंदू बहन के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए कुर्बान है। धन्य है ऐसे बादशाह, ऐसे राजा ना ही कभी हुए थे और ना ही कभी होंगे, जिसने एक धर्म की बहन के लिए अपनी जान की आहुति देने के लिए ऐलान कर दिया। जाले इतनी बतियाऊ धोबिन कहे कि मैं मजबूर हूँ। एक तरफ मेरा पति लेटा है, लाश, पति की लाश लेटी है, पति की लाश बाहर है, और एक तरफ मेरा धर्म का भाई सामने खड़ा है। मैंने अपने पति को तो खो दिया, लेकिन अब इस धर्म के भाई को नहीं खोना चाहती भैया। थले जले इतनी बतिया सुने तो जहांगीर एक ऐलान उस राज दरबार में और करता है। क्या करे? आखिरी भाव खड़ी के भाव। शिवानंद बड़े भैया लीलापुर कला से गार्जियन जी के द्वारा इस भाव का सम्मान है 100 रुपए आशीर्वाद के चारी। आखिरी भाव खड़ी के भाव में कवि जी लिखा था इनका, अरे मिला है कितना प्यार मुझे, अरे तुझसे बहना तो मिला है कितना प्यार मुझे, अरे तुझसे बहना बाहर जाओगी नहीं इस महल में रहना। कहे अरे एक दिन कंधा हम कहे मिला है कितना प्यार मुझे रे तुझसे बहना। देते ही उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए बैठा रहा। मिला है कितना प्यार मुझे तुझसे बहना, कहीं जाओगी नहीं तुम इस महल में रहना। जब तूने अपने इस भाई को भाई मान ही लिया है तो बहन अब तुझे दर्द दर्द की ठोकरें खाने की जरूरत नहीं है। आज से तुम इस महल में ही रहोगी और अब मैं अपने भाई होने का फर्ज निभाऊंगा और तेरे पति यानी मेरे धर्म के बहनोई को मैं हिंदू धर्म के रिवाज से ही अंतिम संस्कार करूंगा। लेकर आए अर्थी जहांगीर और आखिरी चिता नसीब हुई उस धोबी को राजा बादशाह जहांगीर के हाथों में। ये है साहब इंसाफ। जब लोग हमें गद्दी पर बैठाते हैं, गांव के लोग प्रधान को चुनते हैं, तो ये नहीं सोचते हैं कि होने वाला प्रधान यादव हो कि पंडित हो, चमार हो, पासी हो, नहीं, निष्पक्ष फैसला करते हैं। और प्रधान को ये भी यही चाहिए, प्रधानमंत्री को भी यही चाहिए, मुख्यमंत्री को भी यही चाहिए कि भारत देश में रहने वाला इंसान यदि आपको उस पद पर बैठाता है तो बड़ी उम्मीद, बड़े सपने लिए बैठाता है। हमें यह चाहिए कि हम निष्पक्ष होकर के उसका निर्णय करें, फैसला करें। नहीं तो आज के समय में देखा था, अब ढेर कुछ नहीं बताऊं, बिरहा का मेन पॉइंट मेरा यह था कि इंसाफ होना चाहिए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे जो धर्म हो। धर्म और मजहब मैटर नहीं करता है। लेकिन अब कितना जनक ई सन्ने बर लागत हुई कि यार पता नहीं का गबत बा,
सही बात है। कोई लोग कहते हैं कि भैया प्रयागराज में केवल रामायण महाभारत गावा करें। हम ही पागल एक ढेर चीज समझावे की कोशिश कर दी थी। वाह इनकर फरमाइश बा कि भला जेकर पिराए वही जाने दूसर के हो का जाने। जब एक बार कह देते हैं कि बिरहा गा रहे हैं, बिरहा में टीका टिप्पणी मत करिएगा तो आप लोगों को शायद समझ में नहीं आता है। जाए के बाद कितना धुन तज गाऊ ई केहू नहीं सोची। कठी बिरहा गाए रहे दादा वो कम मन नहीं सोची हाँ यार बिरहा गाए रही कुछ ठीक ठाक गाए रही। धुन तज में तू लोग परेशान है। आवा एक लाइन उनकर फरमाइश ले लेते घर मालिकार साहब आए जब मंच पे कार्यक्रम के समापन भी हुई। आओ अरे भला जे कर पिराई है जान